अरब और 8 मुस्लिम ममालिक का ग्रुप परेशान है कि सदर ट्रंप ने उनसे जिस 20 निकाती अमन मंसूबे पर तबादला ख्याल किया वो उस अमन मंसूबे से मुख्तलिफ था जो व्हाइट हाउस ने सरकारी तौर पर जारी किया है। ये वो मंसूबा है ही नहीं जिस पर इत्तेफाक हुआ था। अमरीका ने रातों रात ये सब किसके मुतालबे पर किया? इसराइली अखबार के मुताबिक वज़ीर आज़म नेतन्याहू और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप में जो मुलाकात हुई उसने पासा पलट गया। इसराइल ने अपने मुफादात के लिए सदर ट्रंप को मंसूबे में तब्दीली करने पर राजी कर लिया। अब एक तरफ 8 मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान हैं जिन्होंने इंतहाई गर्म जोशी के साथ इस मंसूबे को कबूल किया था, लेकिन अब वो परेशान हैं। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल सानी ने सूरत हाल पर सदर ट्रंप से टेलीफोन पर तबादला ख्याल किया है। दूसरी जानिब हमास तंजीम और दीगर मुज़ाहमती ग्रुप्स का कहना है कि अरब रहनुमाओं को पेश की गई मंसूबे की कॉपी और उन्हें मौसूल होने वाली कॉपी में फ़र्क है। ट्रंप का 20 निकाती गज़ा प्लान दरअसल ऐसा फ्रेमवर्क दिखाई देता है जो इसराइल के मफादात को कानूनी जवाज़ फराहम करता है और फ़लस्तीन पर उसके तसल्लुत को मज़ीद तक़वियत देता है। बज़ाहिर ये मनसूबा अमन के नाम पर पेश किया, मगर इसके अंदर ऐसे निकात शामिल हैं जो फ़लस्तीनी अवाम की खुद मुख्तारी और उनके बुनियादी हुकूक़ को नज़रअंदाज करते हैं। ये प्लान गज़ा में मुकम्मल फ़ौजी इनखला या फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर देने के बजाय इसराइल को एक कानूनी इजाज़त देता है कि वो अपनी शराइत पर मुसल्लत रखे। इंसानी इमदाद, तामीर नौ जैसे निकात को भी ऐसी शर्तों के साथ जोड़ दिया गया है जिनसे इसराइली कंट्रोल मजीद गहरा हो जाता है। अगर देखा जाए तो ये मंसूबा एक रबर स्टैंप है, यानी फ़लस्तीन की महकूमी को कानूनी और सिफारती जवाज़ देना, और नतीजतन ये प्लान अमन के बजाय एक ऐसी हिकमत अमली की अक्कासी करता है जो इसराइल के गलबे को मुस्तहकम बनाए और फ़लस्तीनी जदोजहद को कमज़ोर करे। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती ग्रुप्स ने वाज़ेह किया कि वो इसराइल की जानिब से जंग बंदी पर अमल दरामद के लिए ठोस ज़मानतें चाहते हैं और कैदियों के तबादले को इसराइली अफवाज के गज़ा से इनखला के शेड्यूल से जोड़ने पर जोर देते हैं। इसराइली वज़ीर आज़म की जानिब से मनमानी करने और हर सूरत अपनी बात मनवाने की पॉलिसी हमास के लिए काबिल कबूल नहीं है। मुस्लिम ममालिक के सरबराहान चाहते हैं कि किसी न किसी तरह फौरी तौर पर गज़ा में जंग बंदी करवाई जाए और इमदादी काम शुरू हों। इस वक्त लाखों फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी ख़तरे में है, लेकिन इसराइल मौके से फ़ायदा उठाते हुए हमास को हथियार डालने, गज़ा खाली करने और तमाम मुस्लिम ममालिक की जानिब से इसराइल को तस्लीम करने का मुतालबा कर रहा है। दूसरी जानिब नेतन्याहू ना तो फ़लस्तीन को तस्लीम करने के लिए तैयार है, ना ही क़िबला अव्वल पर अपना कब्जा छोड़ने पर राज़ी हैं। व्हाइट हाउस के तर्जुमान का कहना है कि सदर ट्रंप के पेश करदा गज़ा जंग बंदी मंसूबे पर उस वक्त हसास नौयत की बातचीत जारी है, लेकिन इस हवाले से अमरीकी मीडिया को बेखबर रखा जा रहा है और तफसीलात फराहम नहीं की जा रही। हमास और दीगर ग्रुप इसराइल की जानिब से जंग बंदी पर अमल दरामद के लिए ठोस जमानतें चाहते हैं और कैदियों के तबादले को इसराइली अफवाज के गज़ा से इनखला के शेड्यूल से जोड़ने पर जोर भी दे रहे हैं। फ़लस्तीनी ग्रुप्स का मुतालबा है कि इनखला का वाज़ेह टाइम फ्रेमवर्क दिया जाए ताकि लबनान जैसा तजर्बा दोबारा ना दोहराया जाए। एक तरफ इसराइली अमन मंसूबे की हिमायत कर रहा है तो दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज फ़लस्तीनियों को शहीद करने, घरों और रिहायशी ब्लॉक्स को तबाह करने की कार्रवाइयाँ भी जारी रखे हुए है। इसराइल बज़ाहिर ट्रंप अमन मंसूबे पर आमादगी दिखा रहा है, लेकिन लबनान और शाम पर दबाव भी बढ़ता जा रहा है। वो शाम में तमाम मुज़ाहमती ग्रुप्स और लबनान में हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करना चाहता है। अमरीका इस मंसूबे में इसराइल की हिमायत कर रहा है। शाम को मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम करने की बात हो रही है। तुर्किया के सदर तैयब एर्दोगान ने खबरदार कर दिया है कि तुर्किया शाम को टुकड़ों में बांटने और तकसीम करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देगा और ना ही इसकी कौमी और इलाक़ाई सलामती के लिए किसी खतरे को बर्दाश्त किया जाएगा। अमरीका ने जो 20 निकाती मुसव्विदा मुस्लिम रहनुमाओं को पेश किया था और वो जो बाद में व्हाइट हाउस ने अवामी तौर पर शाया किया था, दोनों में फ़र्क है। दस्तयाब शवाहिद, हुकूमती बयानात और बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट्स एक वाज़ेह तस्वीर की तरफ इशारा करते हैं। सदर ट्रंप ने अपनी पेशकश में ऐसी तरामीम शामिल की जो इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की तरजीहात के मुताबिक हैं। न्यूयॉर्क में होने वाली मुलाकात और मुश्तरका बयानात के दौरान मुतादिद मुस्लिम रहनुमा ने अमरीका पर जोर दिया था कि वो एक काबिल अमल, जामी और इंसानी निकात पर मबनी प्लान लाए जिसमें जंगबंदी, इंसानी इमदाद की फौरी रसद, जबरी बेदखली का खात्मा और गैर मशरूत फौजी वापस शामिल हों। मुस्लिम ब्लॉक ने एक मुश्तरका बयान में उन्हीं बुनियादी उसूलों को तस्लीम किया और उन पर जोर भी दिया। अरब और मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं को यकीन था कि अमरीका एक अमन मंसूबा बनाते वक्त गैर जानिबदारी और उन उसूलों को मद्देनजर रखेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सदर ट्रंप के वादे, बयान और व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर मुसव्विदा पोस्ट होने के फ़ौरन बाद पाकिस्तान समेत मुतअद्दिद मुस्लिम ममालिक के आला हुकाम ने कहा कि शाया करदा दस्तावेज़ हमारी तजवीज़ करदा तरामीम पर पूरी तरह मुश्तमिल नहीं है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने वाज़ेह तौर पर कहा, यह हमारी दस्तावेज़ नहीं है और बताया कि वो वही नुकात शाया शुदा प्लान में नहीं देखे जो मुश्तरका तौर पर तय किए गए थे। इस रद्दअमल से ज़ाहिर होता है कि अमन मंसूबे को दो मुसव्विदे के दरमियान बुनियादी तज़ाद मौजूद है, यानी जो दस्तावेज़ मुस्लिम रहनुमाओं को पेश की गई और जो अवामी ऐलान हुआ उनमें इख्तलाफ
इख्तलाफात वाज़ेह हैं और मानी खेज़ हैं। इसराइल ने अमरीका से अपने तमाम मुतालबात मनवा लिए, जिन्हें हतमी अमन मंसूबे में शामिल भी कर लिया गया। अमरीका ने मुस्लिम ममालिक को उनके मुतालबात के मुताबिक एक मुख्तलिफ वर्जन शायद इसलिए दिखाया कि साबित किया जा सके कि अरब और मुस्लिम ममालिक इसके साथ हैं। यूं मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं को धोखा दिया गया, जबकि अमली तौर पर वही शराइत शामिल की गई जो इसराइली मुफादात को तहफ़्फ़ुज़ देती हैं। इस सियासी हिकमत अमली ने मुस्लिम ममालिक के लिए एक मुश्किल सूरत हाल पैदा कर दी है। अमरीका के इस रवैये के बावजूद अरब और मुस्लिम ममालिक की अक्सरियत गज़ा में अमन और बहाली के लिए बातचीत करने के लिए तैयार है, ताकि लाखों फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी बचाई जा सके।